So friends, today we are going to start a new series of 120 days English speaking training. ये ट्रेनिंग स्पीकिंग के पर्पस से ही बनाया गया है। इसमें हम वो ग्रामर्स, वो वोकैब्स और जो इसके रूल्स हैं स्पीकिंग के, हम वो देखेंगे। हम कंप्लीट ग्रामर डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हम फर्स्ट डे ओवरव्यू से शुरू करते हैं। ओके, सो we will start from very beginning for 2-3 days lecture, then we will speed up. So we know about the English letters, alphabets. There are 26 alphabets in English और इन्हीं 26 अल्फ़ाबेटर को यूज करके हम पूरी की पूरी इंग्लिश बोलते हैं। ओके, जैसे अगर मुझे अपने आप को बोलना है मैं, तो मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई होगी। तुम, यू, वे, दे। तो इस तरह से जैसे वोकैब्स होते हैं वो तैयार किए गए हैं कि हमें जो हिंदी में कुछ मीनिंग्स होते हैं तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इससे कि हमारे जो अल्फाबेट्स हैं उनसे हम क्या वर्ड्स बनते हैं। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम फर्स्ट ए से हमारा क्या हो सकता है? अगर ए से हम इफ यू हैव एनी डाउट और यू हैव एनी सजेशन यू कैन कमेंट मी। So A, that is apple, save, A, aunt, chitty, arm, angry, okay, ask. So apple means save, aunt means chitty, arm means बुझाने, angry means गुस्सा होना, ask means पूछना। ठीक है, अब आते हैं B पे। अभी हम सिर्फ इंग्लिश के लेटर्स देखेंगे, इनका हिंदी ट्रांसलेशन हम बाद में देखेंगे। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपको इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हिंदी मीनिंग्स पे मत जाओ, आप इंग्लिश को रीड करो। आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो, वो इम्पोर्टेंट है इसके लिए। जैसे एप्पल, आंट, आर्म, एंग्री, आस्क। तो आप जिस भी फील्ड में हो, आप अगर स्टडी कर रहे हो, आप वर्किंग हो, किसी भी फील्ड में हो, तो आपका इंटरेक्शन जहाँ से भी इंग्लिश में होता है आप वही बुक रीड करो। इससे आपके दो बेनिफिट होंगे, आपकी इंग्लिश रीडिंग इम्प्रूव होगी और साथ साथ आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो वर्क है वो भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको स्पीड अप करते हैं। तो बी से हम लिख सकते हैं बॉल, बैग, बुक, बॉय, ब्लू। इसी तरह सी से ले लेंगे। सी से क्या हो सकती है? जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ABCD में पढ़ते हैं, कैट, कप, कप के बाद काउ, काउ मीन्स गाय, कार, कार हम सभी जानते हैं, केक। ओके फ्रेंड्स, तो आपका ये होमवर्क है। अब मैंने आपको ABC 3 लेटर्स के जो थे वो 5-5 वर्ड बताए। ठीक है, इसी तरह आपको A to Z तक सभी लेटर्स के 5-5 वर्ड और उनके हिंदी वर्ड मीनिंग भी लिखने हैं। ओके, मैं लास्ट लेक्चर में आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा। A to Z अगर आपने लिखा है तो अच्छी बात है, यदि आपको सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, होमवर्क मेरे साथ साथ करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, कम टू द पॉइंट। तो आपको अभी आपका है D से लेकर Z तक, आपको खुद प्रिपेयर करके आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। ओके,
तो अब ये तो हो गया कि कोई भी चीज है, जैसे सेब हम बोले तो सेब को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एप्पल बोलेंगे। हमारा बैग है, स्कूल बैग, एक्चुअली उसको हम हिंदी में झोला बोलते हैं, तो उसको हम बैग ही बोलेंगे इंग्लिश में। और किताबें हो गई, उसको क्या बोलेंगे, बुक्स बोलेंगे। तो जो हिंदी में हमारे जो भी चीजें हैं उसका इंग्लिश वर्ड मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको इंग्लिश वर्ड मीनिंग पता नहीं होगा आप उसको प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ये जो था ना, एक मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया कि आपको इंग्लिश ही नहीं किसी भी लैंग्वेज को अगर सीखना है तो पहले आपको उसके वर्ड मीनिंग्स आने चाहिए, क्योंकि आपको आपके पास अगर वर्ड ही नहीं होगा तो आप बोलोगे क्या। ठीक है, सपोज आपको किसी से बोलना है कि मुझे खाना दो, खाना खाने के लिए आपको खाना मांगना है, पर खाना को इंग्लिश में क्या कहेंगे जब आपको वही नहीं पता होगा तो आप कैसे मांग सकते हो। तो आपको वर्ड मीनिंग पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम अब इसको वर्ड मीनिंग को हम थोड़ा सा यहीं पे स्टॉप करेंगे, आप इसको होमवर्क करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा इसका शो करूंगा A to Z 5 वर्ड्स। उसके आप चाहो तो मैं हिंदी वर्ड मीनिंग भी आपको दे सकता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्या आता है कि जैसे हम किसी से मिलते हैं, ठीक है, तो ग्रीटिंग्स करते से हम हिंदी में होता है तो नमस्कार प्रणाम करते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो हम मूव करेंगे। तो हमारा इसका जो था पर्पस खत्म हो गया। अब हम आते हैं बेसिक ग्रीटिंग्स। ओके, तो जैसे हम हिंदी में नमस्ते बोलते हैं तो हम इंग्लिश में हेलो, हाय, या हम किसी को सुबह सुबह मिल रहे हैं तो हम उसको विश भी कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यदि हम किसी को 11:59 AM से 12 PM के बीच में मिलते हैं तो हम उसको बोल सकते हैं गुड नून। ओके, और 12:01, 12:01 के बाद से हम उसको बोल सकते हैं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आफ्टर 5 PM गुड इवनिंग। ओके, और जब भी हम किसी से अलग होते हैं, मतलब शाम के टाइम या रात के टाइम हम मिले, बातचीत किए या जो भी हमारा काम था कि उसके बाद जब हम अलग होने लगते हैं, जाने लगते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, ठीक है। सेम इसी तरह जैसे हम किसी से मिलते हैं तो उससे क्या पूछते हैं, सबसे पहले नमस्कार जी, आप कैसे हैं। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हेलो हाउ आर यू। आप कैसे हैं को क्या बोलेंगे, हाउ आर यू, सॉरी हाउ आर यू। ओके, ओके। और जैसे आप मिले, उसके हालचाल पूछें, उसने भी आपको कुछ रिप्लाई किया, अब आप बोलते हैं ना कि आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, इस चीज को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे नाइस टू मीट यू। तब आपसे मिलकर अच्छा लगा तो नाइस टू मीट यू। ओके, और जब मिलते हैं, जाने लगते हैं, बोलते हैं ना कि आपका दिन अच्छा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, हैव ए गुड डे, हैव ए गुड डे। ओके, सो फाइन दोस्तों, तो चलिए हम एक छोटा सा कन्वर्सेशन लेते हैं। मीनिंग, सपोज ए कोई पर्सन है, वो बी से मिला, तो ए को क्या बोलेगा, हेलो। अब बी ने रिप्लाई किया उसको, हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग। एक्चुअली जब हम ये वर्ड लिखते हैं ना तो इसमें कुछ एक्सक्लामेटरी साइंस आते हैं जो लगाने होते हैं, बट मैं वो नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि वो हमारा टाइम टेकन होगा में। तो मैं
डायरेक्ट ओनली वर्ड लिख रहा हूँ क्योंकि उन सबका बोलने में कोई यूज नहीं है, ठीक है। उससे पे पॉज होता है, जैसे हेलो गुड मॉर्निंग, अब जैसे आप बोलो हेलो गुड मॉर्निंग, तो ये थोड़ा सा awkward लगता है, बट उसको आप थोड़ा सा तरीके से बोलें हेलो गुड मॉर्निंग, ये अच्छा लगता है। तो अभी ए ने कहा हेलो गुड मॉर्निंग, अब सॉरी बी ने, अभी ए वापस उसको क्या पूछ सकता है, आप बताओ क्या पूछेगा, हाउ आर यू, हाउ आर यू, ओके। अब बी, बी भी तो जवाब देगा ना, आई एम फाइन और आई एम गुड। आप आई एम फाइन भी बोल सकते हो, आई एम गुड बोल सकते हो, बट डोंट फॉरगेट टू से थैंक यू। मतलब आपने बोला आई एम फाइन, आई एम ग्रेट, आई एम गुड, जो भी बोला, बट उसके बाद थैंक यू जरूर। यदि आप नेक्स्ट पर्सन के बारे में भी जानना चाहते हैं वो कैसा होगा, आई एम फाइन थैंक यू, उसके बाद एक सेंटेंस आप बनाओगे व्हाट अबाउट यू, ये भी बोल सकते हैं, या सेम भी रिपीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, भी बेसिक है, जब हम प्रोफेशनल में जाएंगे तो वो इम्प्रूव कर देंगे, ओके ठीक है। सो इतना हो गया फ्रेंड्स। अब हम तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं कि इंट्रो की तरफ। इंट्रोडक्शन, आप किसी से मिले या कहीं भी जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू है, या आपको अपना इंट्रो में बोलना क्या है, ठीक है। सबसे पहले हेलो एवरीवन, या कोई एक है तो आप उसको हेलो कर सकते हो। उसके बाद गुड मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग है तो गुड इवनिंग, ओके। उसके बाद आप अपना नाम बताएंगे, माई नेम इज ABC, आपका जो भी नाम हो आप बोल सकते हो। सपोज आप 10th क्लास में अभी हो या 11th क्लास में, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो आप बोल सकते हो आई एम 15 years, sorry, I am 15 years old, I am 15 years old, ओके। सो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, अभी आपने बता दिया कि मैं 15 साल का हूँ, तो आप उसको अब ये भी बता दीजिए कि आप पढ़ते कहाँ हैं या फिर आप रहते कहाँ हैं। तो चलिए पहले मैं ले लेता हूँ आई लिव इन दिल्ली, ओके। देन नेक्स्ट आई स्टडी, I study in class 10th at कुछ भी ले लीजिए, at Delhi Public School, ओके। नेक्स्ट आप अपने फादर का नाम बता सकते हैं या फादर का प्रोफेशन बता सकते हैं, अगर नाम नहीं बताना चाहते तो। माय फादर इज ए टीचर, माय फादर इज ए टीचर, ओके। इसके बाद आप क्या बता सकते हैं, आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या है वो बता सकते हैं। माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ्स, ओके। और इसके बाद आप बता सकते हैं कि आप फ्री टाइम में क्या करते हैं या आपकी हॉबीज क्या हैं, ठीक है। और उसके बाद आप क्या बनना चाहते हैं, ये 2-3 चीजें आप और से, मतलब एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया
जो आप बना सकते हैं किसी को अपने बारे में बताने के लिए। फॉर द एज ऑफ आई थिंक इट्स इनफ फॉर किड्स टू 15 years 16 years old, the up to 12th class it's enough. Okay, so दोस्तों this was very beginning, but now we will start something related to our topic. Okay, for speaking we first need the action work verbs. जो हमारे verbs होते हैं, verbs बोलते हैं ना, इसको हम actions भी बोलते हैं। actions जैसे प्ले, प्ले क्या होगा, खेलना, खेलना क्या होगा, एक तरह का एक्शन ही है ना, या फिर हम इसको वर्क भी बोलते हैं। ओके ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। एक्शन जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम खेल रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी एक्शन हो रहा है, तो उस एक्शन को हम यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक्शन जो होते हैं ना, ये 3 तरह के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, सॉरी, एंड थर्ड। ओके, सो अभी हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म। ओके, अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड को बोलते हैं पास्ट, और हम थर्ड की बात करें तो थर्ड को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ओके, पास्ट पार्टिसिपल को फ्यूचर नहीं बोलते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ मिस्टेक करते हैं, जो पास्ट पार्टिसिपल है इसको फ्यूचर बोल देते हैं। ओके, सो अब हम देखेंगे कि हमारा जो वो फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट, ये कहाँ पे यूज होता है। ओके, प्रेजेंट का होता है ना कि जैसे कोई भी डेली रूटीन है, कोई भी डेली रूटीन है, सॉरी, डेली रूटीन है, डेली रूटीन को बताने के लिए हम प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, जस्ट हो जाता है आई प्लस एक्शन, आई प्लस एक्शन। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो आप लोग, जैसे कि आप रोज से क्या करते हो, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं नहाता हूँ, आई टेक अ बाथ। ठीक है, तो इस तरह के जो डेली रूटीन्स होते हैं उनको बताने के लिए प्रेजेंट फॉर्म का ही यूज होता है। कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट। अब सन तो ईस्ट में ही उदय होता है, वो वेस्ट में तो हो नहीं सकता, नॉर्थ साउथ में तो हो नहीं सकता। तो मतलब जो फिक्स है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको भी हम प्रेजेंट फॉर्म में ही बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यदि टू है, कहीं पे एक सेंटेंस में आ रहा है, टू के बाद अगर एक्शन वर्ब आ रहा है, अगर एक्शन आ रहा है तो वो फर्स्ट फॉर्म ही होगा। और इसके बाद जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स वर्ब होते हैं ना, उनके बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही आता है। ठीक है, यदि कहीं भी वर्ब में आईएनजी आ रहा है, अगर आईएनजी लग रहा है तो वो फर्स्ट फॉर्म में ही लगेगा, वो किसी और फॉर्म में नहीं लगेगा। ठीक है, वो फर्स्ट फॉर्म में ही लगेगा। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़े हम। ये हमारा फर्स्ट हो गया ना, अब हम आते हैं सेकंड के बारे में। सेकंड,
तो सेकंड फॉर्म जो होता है ना, ये पास्ट का है। पास्ट हमेशा जो होता है ना कि जो बीत चुका है, मतलब भले ही वो 1 सेकंड पहले हुआ हो, वो हमारे लिए क्या होगा, पास्ट ही होगा। तो हम जब भी पास्ट में कोई बात करेंगे तो वहां पे सेकंड फॉर्म का यूज होगा। जैसे हम कोई हिस्ट्री किसी को बता रहे हो, तो हिस्ट्री तो जो हुई होगी वो पास्ट में ही हुई होगी, ठीक है। कोई स्टोरी किसी को बता रहे हैं तो स्टोरी भी पास्ट में हुई होगी। किसी से कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो वो भी पास्ट में ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो कोई स्टोरी स्टोरी हमेशा पास्ट में होती है। हिस्ट्री कोई किसी को बता रहे हैं तो वो भी पास्ट में होती। कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो वो भी हमारा पास्ट में ही होगा, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म में क्या है कि ये हमेशा इसको कुछ बॉडीगार्ड चाहिए होता है, जैसे हैज, हैव एंड हैड। ये बिना इसके काम नहीं करते हैं, इनको चाहिए होता है। अगर ये हैं तो प्लस इसके बाद ये थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। कोई कंडीशंस हैं या पैसिव वॉइस है, वहां भी हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक है। जब हम इसका प्रैक्टिकल यूज करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट वी विल मूव फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। जैसे हमने बोला कि हमें 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, इससे हमने ले लिया सपोज गो। गो, अब गो मतलब मैं जाता हूँ, आई गो। मैं गया, मतलब मैं जाने का काम मेरा हो गया, तो पास्ट में हो गया, तो वहां पे लगेगा आई वेंट, तो वेंट सेकंड फॉर्म आएगी। इसी तरह मैं जा चुका हूँ, आई हैव बीन गॉन, सॉरी आई हैव गॉन, ठीक है। तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंट और थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, ठीक है। लेकिन अगर हम प्ले की बात करें तो प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होगा, प्लेट, और थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेट, ठीक है। तो हमें कैसे याद रखेंगे, मतलब जो हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म है, इसको याद कैसे रखा जा सकता है। तो बहुत इजी है, बहुत इजी है फ्रेंड्स। ये जैसे जो हमारे 90% केसेस होते हैं ना, 90% केसेस में जो वर्ड्स होता है उसके एंड में ईडी लग जाता है, तो हमारा सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, पेंट, पेंटेड, पेंटेड। मैं लिख देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पेंट मींस पेंट करना, पेंटेड, पेंटेड, ठीक है। अब एग्जांपल एक और लेते हैं, क्लीन, सॉरी क्लीन, क्लीन्ड, क्लेंड, ठीक है। तो 90% केसेस में यही होता है कि वो ईडी लग के बन जाता है, ठीक है। और एक चीज और है कि जो हमारे 10% होते हैं ना, उसमें बिल्कुल ही अलग होते हैं। जैसे मैंने देखा गो का सीधा वेंट हो गया, गॉन हो गया, जिसका कोई कोरिलेशन ही नहीं है। तो उसको हम कैसे याद रखेंगे, वो उसके लिए भी मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, एक राइमिंग मेथड, जिसके थ्रू आप बहुत इजीली उसको याद कर सकते हैं। वो 10% पार्ट है, तो आप उसको इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक चीज और है, जैसे देखिए मैंने लिया स्टडी। अब स्टडी का क्या होगा, स्टडीड, लेकिन वाई में ईडी नहीं लगेगा, ये होगा इसका, ठीक, स्टडीड। ये आपको समझ में कैसे हुआ।
तो इसमें क्या होता है ना कि जब भी लास्ट में वाई आता है तो उसके लिए भी एक अलग रूल हम फॉलो करते हैं ईडी लगाने के लिए, ठीक है। तो उसमें कौन सा रूल हमारा फॉलो होता है कि जो वाई है यदि उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, वोवेल क्या होता है, ये तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हमारे जो ए ई आई ओ यू ये 5 है वोवेल है, बाकी सारे अल्फाबेट्स कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो इनके अलावा जो भी कॉन्सोनेंट है अगर वो कोई आता है तो वाई जो है वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई जो है वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कोई वोवेल आता है, ठीक है, अगर कोई वोवेल आता है तो वो सेम रहेगा, उसमें बस ईडी लगी, सिर्फ प्ले की हमने बात किया, ठीक है। तब इसमें क्या होगा, प्लेड, प्लेड, ओके, समझ में आया आपको, ठीक। अब जो हमारे इनरेगुलर होते हैं इसको एक्चुअली हम बोलते हैं रेगुलर, ठीक है, ये रेगुलर फॉर्म हो गई। और जो हमारे 10% केसेस होते हैं वो इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर क्यों बोला जाता है, कि उनका पैटर्न बिल्कुल ही अलग हो जाता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था गो का, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। अब इसके बाद हम लेते हैं राइट, रोट, रिटर्न, ठीक है। तो ये चीजें हैं, जैसे डियर, ड्राइव, ड्रॉ, ड्राइवर, ठीक है। तो इसको जो 10% पार्ट है इसको हम कैसे याद करेंगे ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। राइमिंग मेथड, इसके भी राइमिंग मेथड्स होते हैं जिनसे इजिली हम मतलब अपने माइंड में रख सकते हैं कि हम इसको कैसे हम याद कर सकते हैं, कैसे, तो बहुत ही सिंपल वे में हम इसको याद कर सकते हैं, तो इतना कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब हम और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इंग्लिश शुरू करने से पहले आपके जो वोकेबलरी है, वोकैब्स है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो वो आप कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, तो मैं आपको उसके लिए भी एक इस लेक्चर के अंत में एक तरीका बताता हूँ जिससे आप वो इजिली याद कर सकते हो। बट इसमें क्या है कि अगर आपके पास कोई फ्रेंड्स है या कोई और भी इंग्लिश सीखने वाला है, अगर आप 2 लोग हो तो ज़्यादा बेटर होगा, 2-3 अगर आपका ग्रुप है तो अच्छा है, नहीं आप सिंगल पे प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे हम क्या करते हैं कि हम हिंदी में अंताक्षरी खेलते हैं ना, गाने का, भाई गाना कोई गाया जो लास्ट लेटर पे खत्म हुआ फिर नेक्स्ट को गाना है, तो इसमें सेम हम वोकैब्स के साथ करते हैं कि हम कोई एक वर्ड रैंडमली बोल दो, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया मैंगो, ठीक है। अब नेक्स्ट पर्सन क्या बोलेगा, नेक्स्ट पर्सन इसका किस अल्फाबेट पे एंड हो रहा है, ओ पे ना, तो वो ओ से कोई बोलेगा, सपोज उसने ऑरेंज बोल दिया। अब नेक्स्ट किससे बोलेगा, ई पे खत्म हो रहा है, उसने ईट बोल दिया, ठीक है। अब सपोज फिर नेक्स्ट फर्स्ट पे आ जाएगा, अब उसको किससे बोलना है, टी से बोलना है, क्योंकि एंड किससे हो रहा है, टी से हो रहा है, टी, उसने बोल दिया ट्री, फिर आ गया इसमें, ठीक है। अब ट्री, अब नेक्स्ट को फिर किससे बोलना है, ई से बोलना है, तो उसने बोल दिया एलिमेंट, फिर टी आ गया, ठीक है। अब इसने क्या बोल दिया, टी से बोल दिया टॉय, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अकेले भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप रैंडमली कोई एक वर्ड ले लो, उसको बोलो, फिर उसका जो लास्ट अल्फाबेट है उससे एक वर्ड बनाओ, फिर उसका जो लास्ट अल्फाबेट है उससे एक वर्ड बनाओ, इससे आपके वोकैब्स स्ट्रांग हो गए। अगर आप कहीं फंस जाते हो, आपके पास वर्ड नहीं आता, तो आप डिक्शनरी का भी यूज कर सकते हो।
बट ये प्रैक्टिस अगर आपने 1-2 महीने कर दी ना, आपको डेली इसके लिए 10 मिनट ही देने, ज्यादा नहीं चाहिए, 10 मिनट बस। आप 10 मिनट डेली 2 महीने भी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको एक अच्छा कमांड हो जाएगा वोकैब्स में। आप वोकैब्स को कैच कर पाओगे, क्योंकि वोकैब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू टॉपिक। और इस लेक्चर का आपका होमवर्क क्या है, आपको A to Z एवरी अल्फाबेट के लिए 5 वर्ड्स लिखने हैं इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। उसके बाद आपको दे वोकैब्स की 10 मिनट्स डेली प्रैक्टिस करनी है। कोई भी एक वोकैब्स लेके आप स्टार्ट करो, फिर उसके लास्ट अल्फाबेट से उसको कंटिन्यू करते जाओ। ठीक है, और आपको अपना एक इंट्रोडक्शन लिखना है, एटलीस्ट 10 लाइन्स का, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, सो थैंक यू, वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर।